अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आम तौर पर हम मुग़ल बादशाहों या फिर मुगलिया दौर के बारे में सिर्फ स्कूल या कॉलेजेस की चंद किताबों में ही पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन किताबों में मुगलिया दौर के हवाले से बहुत कम मालूमात दर्ज हैं और जो हैं भी वो भी तकरीबन एक जैसी हैं। मुग़ल बादशाहों और उनके दौर के हवाले से बहुत से हक़ाइक़ भी हैं जो आम किताबों में बिल्कुल नहीं मिलते। ऐसे ही चंद दिलचस्प हक़ाइक़ का ज़िक्र आज की इस वीडियो में करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर को ज़्यादातर लोग वस्ती एशिया के फ़ातिह के तौर पर जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात भी जानते हैं कि मुग़ल बादशाह एक बेहतरीन मुसन्निफ़ भी था और इसकी मशहूर तसनीफ़ तिज़्क बाबरी है। नंबर 2, ताज महल दिन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ रंग अपना लेता है और ये सब कुछ इर्द गिर्द के माहौल की वजह से मुमकिन होता है। इसकी बुनियादी वजह ताज महल की तामीर में इस्तेमाल किया जाने वाला सफ़ेद मार्बल है, जो चमकदार होने के अलावा अक्कास भी है। नंबर 3, मग़रबी मुअर्रिख़ीन जलालुद्दीन अकबर को एक अजीम बादशाह करार देते हैं और आज भी इसका शुमार तारीख़ के 25 बेहतरीन सियासतदानों में होता है। नंबर 4, आपको ये जानकर ज़रूर हैरत होगी, हमारी कौमी ज़बान उर्दू मुग़लिया दौर में बड़े पैमाने पर तैयार की गई थी। जब हिंदुस्तान और इससे मुल्हिका इलाक़ों में इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो इसके साथ उर्दू भी फैली और इसके साथ दीगर ज़बानों के फैलाव में भी इजाफ़ा हुआ, जैसा कि अरबी, फ़ारसी। नंबर 5, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि शाहजहां ने उन तमाम मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने ताज महल तामीर किया था ताकि वो इसकी नकल न तैयार कर सकें, लेकिन ये हकीकत नहीं है और इसकी गवाही खुद आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी देते हैं, जिन्होंने ताज महल के डिज़ाइन की तैयारी में बहुत अहम किरदार अदा किया था। नंबर 6, मुग़ल बादशाहों की शोहरत की एक वजह उनकी बीवियों की तादाद भी थी। ये बादशाह मुतअद्दिद बीवियां रखते थे, लेकिन इन तमाम मुग़ल बादशाहों के मुकाबले में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की सबसे कम बीवियां थीं। बहादुर शाह ज़फ़र की सिर्फ 4 बीवियां थीं, जो कि उस वक्त सबसे कम थीं। ताहम औलाद में उनके 22 बेटे और 32 बेटियां थीं। नंबर 7, हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि अनारकली को ज़िंदा 2 दीवारों के दरमियान चुनवा दिया गया था, लेकिन ये हकीकत नहीं है क्योंकि अनारकली की कब्र और उसकी लाश मौजूद है, बल्कि बाज़ मुअर्रिख़ीन ने अनारकली को एक तसव्वुराती और ड्रामाई किरदार के तौर पर पेश किया है। नंबर 8, मुग़लिया मुआशरे में भी फ़ौज रियासत के सियासी मामलात में शामिल होती थी। नंबर 9, दीगर सल्तनतों और फ़ौजों के बरअक्स मुग़ल बादशाह अपनी घुड़सवार फ़ौज में बड़े बड़े हाथियों और ऊँटों का इस्तेमाल भी किया करते थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।